नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और क्राइम कथा के एक नए अध्याय में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो आज के नए जमाने की पहचान है उसमें से हैं और आप इन रिश्तों में ज्यादा हद तक अपने आप को डुबो चुके हैं, तो आज एक हम ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में आपको सुनाएंगे, सच्ची घटना के बारे में आपको रूबरू कराएंगे, जिसे देखने और सुनने के बाद खुद पुलिस वालों के होश उड़ गए। झारखंड का एक इलाका है खूंटी। वहां पर एक थाना पड़ता है जरियागढ़। यहां एक ऐसी वारदात हुई है जिसे देखने और सुनने के बाद वहां के तमाम जो गांव वाले हैं, वहां के नजदीकी क्षेत्र हैं, यहां तक कि पूरे देश में इस घटना का जिक्र हो रहा है। लोग उस खौफनाक मंजर के बारे में सोच रहे हैं। आज से कुछ वर्षों पहले यानी ठीक 2022 में आपने एक कांड सुना होगा, श्रद्धा वॉकर। श्रद्धा वॉकर की हत्या जिस तरीके से हुई थी, अब एक बार फिर से कुछ उसी तरीके से एक घटना और सामने आई है। एक प्रेमी है जिसका नाम है नरेश भेंगरा। यह मुर्गा काटने का काम करता था। यह जहां रहता था ठीक उसी से कुछ दूरी पर एक युवती रहती थी, एक लड़की है। उससे इसका धीरे धीरे अफेयर हो जाता है। दोनों एक दूसरे को बेइंतहा चाहते हैं और फिर जीने मरने की कस्में खाते हैं। लड़की भी इस पर भरोसा कर लेती है। कुछ दिनों बाद दोनों नए नए जगह पर चले जाते हैं। जैसे लड़का चला गया तमिलनाडु में और ये लड़की चली गई बेंगलुरु में काम करने के लिए। तमिलनाडु में ही ये लड़का मुर्गा काटने की एक शॉप पर काम करने लगा और ये युवती यानी लड़की जो है वो बेंगलुरु में ही कहीं काम वाम कर रही थी। पहले तो इन दोनों ने जीने मरने की कस्में खा रखी थी और उसके बाद जो सिला मिलता है, जो अंजाम मिलता है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा भयानक होता है। अब हम इस कहानी को यहीं विराम देते हैं और आगे ठीक इसके पार्ट पर चलते हैं। दरअसल अब से कुछ दिन पहले एक जंगल है, खूंटी इलाके में ही पड़ता है, जरियागढ़ थाने क्षेत्र में ही पड़ता है। वहां से कुछ कुत्ते, 2-4 मांस के चीथड़े और एक हाथ लेकर गांव में घुस जाते हैं। जो लोग हैं गांव वाले वो देखते हैं जैसे, उनके बाद उनको बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर ये हाथ किसका है। जब वो ध्यान से देखते हैं तो उनको लगता है किसी इंसान का ही है। वो पुलिस को सूचना देते हैं कि ये इंसानी हाथ है, कुत्ता लेकर आया है। पुलिस को शक होता है और वो धीरे धीरे उसी राह पर चलती है जिधर से कुत्ते आए थे। उधर पहुंचते पहुंचते फिर पुलिस को दिखाई देता है 2-4 और चीथड़े पड़े हुए हैं, बोटियां जैसे आप कह सकते हैं। उसके बाद पुलिस वाले सन्न रह जाते हैं। उनको अंदाजा हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो हत्या हुई है और उसके बाद किसी को काट दिया गया है। पुलिस जंगल के उसी रास्ते से पहुंचती है और कुछ देर बाद उसको दिखाई देता है कि बहुत सारी इंसानी बोटियां वहां पर फैली हुई हैं, मांस के चीथड़े हैं, यानी उसके अलग अलग हिस्से हैं। उसके बाद पुलिस देखती है कि कुछ दूरी पर ही एक गड्ढा है और वहाँ पर कुत्तों ने उसे खोद दिया है और उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। उसको खुदवाया जाता है और उसमें से अंदर से कुछ और हिस्से मनुष्य के यानी इंसान के बरामद होते हैं। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो करेगी क्या और ये किसकी लाश है, किसका शव है, इसके बारे में कैसे पता चलेगा उसे। उसके बाद पुलिस का शक गहराता जाता है कि आखिर कौन है वो, कहाँ है और कैसे उसने हत्या की, फिर उसके बाद कहाँ फरार हो गया। नरेश भेंगरा को ढूंढने के लिए लोगों को लगाया जाता है, पुलिस भी उसे ढूंढती है और जब वो मिलता है और जो कहानी वो बताता है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा दर्दनाक और भयावह है। दरअसल नरेश भेंगरा बताता है कि उसकी जो लिव इन पार्टनर थी वो उससे कहीं मिला था और उसके बाद दोनों में प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे की जीने मरने की कस्में खाने लगे और उसके बाद दोनों ने शादी के बारे में विचार किया, लेकिन शादी अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई और काम धंधे के सिलसिले में दोनों अलग अलग शहर में चले गए। युवती बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी, यानी प्रेमिका जो इसकी है बहुत ज़्यादा उस पर भरोसा करती थी और किसी और शहर में जाकर रहने लगी और इंतजार करती रही कि जब एक बार फिर से मिलेंगे तो शादी कर लेंगे। लेकिन नरेश भेंगरा तमिलनाडु में ही रहने के दौरान किसी अलग लड़की से शादी कर लेता है और उसके बाद रहता है वहाँ पर। अब चूंकि वो शादी कर चुका है,
उसने अपनी पत्नी को लाकर झारखंड में ही खूंटी में भी अपने घर पर ही छोड़ दिया था। और जब वो वापस घर लौटता है तो उसके लिए बड़ी समस्या तमिलनाडु से लौटते समय हो जाती है कि आखिर वो अपनी पत्नी को क्या जवाब देगा कि क्या उसका चक्कर किसी और के साथ भी है। इसीलिए वो ट्रेन से उतरने के बाद ही जैसे ही अपने इलाके में घुसता है वैसे ही अपनी प्रेमिका को कहता है कि तुम यहीं पर बैठो, यानी जंगल वाले इलाके में तुम यहीं पर बैठो, मैं कुछ चीज़ें लेके आता हूँ और उसके बाद चलेंगे साथ में घर। वो भी बेफिक्र होकर भरोसा कर लेती है कि उसका पार्टनर है और उस पर भरोसा करना चाहिए। आमतौर पर लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन उसका प्रेमी लौटता है जब, तो वो मुर्गा काटने वाली जो बाके होते हैं जिसको आमतौर पर बोलते हैं, और कुछ कटर टाइप का भी लेके आता है। मौका देखते ही वो अपनी प्रेमिका के साथ पहले रिलेशन बनाता है, यानी संबंध बनाता है, और उसके बाद प्रेमिका को जब यकीन हो जाता है कि नहीं वास्तव में ये सही है, वहीं पर किसी झोपड़ी में दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। फिर उसके बाद उसी के दुपट्टे से उसको इतना ज़्यादा तेज़ी से उसका गला घोंट देता है कि वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद फिर उसे अलग अलग टुकड़ों में करीब 40 से 50 टुकड़े में काट देता है। काटने के बाद अब उसके सामने चैलेंज है कि वो करेगा क्या इनका। पहले सोचता है फेंक दें, और उसके बाद फिर कहता है कि नहीं, मैंने फेंका नहीं, मैंने बल्कि वहीं पर गड्ढा खोदा और उसके बाद वहीं पर दफना दिया। और सबसे बड़ी गलती वो यही कर जाता है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट्स जो उसने यूज़ किया था वो उसे वहीं पर छोड़ देता है। यही वो हथियार होते हैं जिससे पुलिस पहुंचती है धीरे धीरे इस पूरे केस में, छानबीन करती है। पहले अब आपको सुनवाते हैं कि जो वहाँ के पुलिस अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, इसमें एक व्यक्ति है नरेश बेंगरा, जो जरियागढ़ थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। उसके द्वारा एक महिला की हत्या की गई थी जो उसके साथ ही लिव इन में पहले तमिलनाडु वगैरह में रह रही थी। और ये लोग 8 तारीख को यहाँ आए हैं वापस, वो महिला के साथ आया है व्यक्ति, और यहाँ पर उसकी हत्या किया है। और उसके बाद ये जो पता चला है, इन्फॉर्मेशन मिली है, वो 24 को मिली है थाना को। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद शव का शिनाख्त किया गया, जिसमें महिला की पहचान की गई जो कि लापुंग की रहने वाली थी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसके प्रेमी को उठाया गया और उससे पूछताछ किया गया। और पूछताछ करके फिर जिससे जो मर्डर का वेपन था, जो पत्थर यहाँ पे उसके शव को काटा गया था और उसकी हत्या की गई थी, उन जगहों से वो पत्थर वगैरह भी सीज किए गए, जिसमें डीएनए मिलान वगैरह जो है हम लोग कराएंगे ताकि साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट हो पाए। और वो सीजर के बाद उस व्यक्ति को अभी जेल भेजा गया। सर, कई टुकड़ों में बात आ रही है, सर मिलने के 50 टुकड़े तक की बात आ रही है इस तरह से। देखिए, कई टुकड़ों में बॉडी को काटा गया है, क्योंकि वहाँ पे उसकी हत्या करने के बाद तो वो चाकू वगैरह से, हसुआ वगैरह से उसको काट के और वहीं पे डिस्पोज, झाड़ी और जो ट्रेंच कटा हुआ है उसमें उसको डिस्पोज कर दिया था बॉडी को उसने। तो ये बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं कई टुकड़ों में, मतलब ऐसा नहीं कितने टुकड़ों में बटा है उसका कोई पुष्टि अभी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बॉडी के कई पार्ट्स उसके बरामद हुए। ये कहानी आपको ठीक वैसी ही लगी होगी जैसे श्रद्धा वाडकर हत्याकांड जो हुआ था दिल्ली में, और उसके बाद पूरी दिल्ली दहल उठी थी। इंसाफ के लिए, श्रद्धा के लिए तमाम तरीके से मुहिम चलाई जा रही थी, लेकिन वो केस अब लोगों को शायद अच्छे से याद भी नहीं होगा। इस कहानी ने सबको दहला कर रख दिया है और एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया, जो हमारी मॉडर्न जनरेशन है जिसमें लिव इन रहना और उसके बाद तमाम तरीके के उनके जो नए नए तौर तरीके चल रहे हैं उसके साथ ही वो आगे बढ़ते हैं, और इतना ज़्यादा अपने पार्टनर, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के, और वो ये भूल जाते हैं कि अपनों से ज़्यादा वो किसी गैर पर भरोसा कर रहे हैं, भले वो अपना उनका अभी बना हो। लेकिन ऐसी चीज़ों में आप भी थोड़ा संभल कर रहा करिए और अपनी ज़िंदगी जीते रहा करिए। मेरा नाम है दिव्यांशु। उम्मीद है आप इस कहानी को अपना ढेर सारा प्यार देंगे और इस कहानी से कुछ सबक भी लेंगे। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। एक और कहानी के साथ मिलेंगे कल, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।